कल की क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? वो कहाँ तक पढ़े थे? बड़ी संख्या छोटी संख्या ना। और उस पर क्या कहते कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या होगा, ठीक है, मान लो कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक, उस संख्या को पहले हमने देखा कि कोई संख्या दिया तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है या छोटी से छोटी कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक इस पर होगा कि जो संख्याएं हम लिख रहे हैं, जो संख्याएं हमको 4-5 दे दे संख्याएं, उसको बोल दे कि इसको एक क्रम में लिखे। किस लिखिए? एक क्रम में, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। मान लो कोई संख्या यहाँ पर लिख देता है 5, 4, 47, 96 और 32। ये क्या है? कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ठीक। इन संख्याओं को काम को बताना है, क्रम बताना है। क्या बताना है? क्रम। क्रम जो पूछेगा वैसे बता सकते हो, बोल दे कि इसको बढ़ते क्रम में बता दीजिए या तो घटते क्रम में बता दीजिए। ठीक है, तो क्या कर लेंगे उसको, मान लो बढ़ते क्रम में अगर हमको लिखना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना होगा तो पहले क्या लिखेंगे? छोटा। क्या लिखेंगे? छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इसके बाद उससे बड़ा। इंक्रीजिंग मतलब होता है कि तुम छोटे से पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो धीरे से स्टार्ट करते हो एक लेवल से, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते जाते हो। इसी तरह पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इसी का आगे चल के नाम, इसको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बोलते हो? असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हो? असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम ना, आरोही क्रम। ठीक है, अब वही अगर मान लो डिक्रीजिंग में लिख दे रहे हो, कोई भी संख्या को किस में लिख दे रहे हो? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब होता है घटते क्रम में। कौन सा होता है? घटते क्रम में। तो घटते क्रम में कैसे लिखोगे? कोई अगर नंबर बड़ा होगा, अगर सीढ़ी पर से उतरोगे उल्टा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? घटते क्रम हो जाएगा। तो इसी तरीका ले लेंगे, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम। इसको आगे चल के बोलते हैं कौन सी? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो यहाँ तक तो सिंपल है, ठीक है, ये सब तो जानते ही हो। ठीक है, बस हल्का से समझ लो कि कोई भी संख्या उसका क्रम पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, या बोलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग, या बढ़ते क्रम लिखो या घटते क्रम लिखो। कोई भी लैंग्वेज में बोलता है तुम समझ जाओगे कि हाँ, ऐसा हमको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर भी बोलेगा तो हम समझेंगे कि हाँ, उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग बोलेगा तो जान जाएंगे कि हमको घटते क्रम में लिखना है। या बोले कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, जितना आप लोग को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन समझाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो यहाँ से आगे। चलो क्वेश्चन पहला लिखना है यहाँ पर, लिखो पहला क्वेश्चन। अंको, ठीक है, अंको का दिया 5, 0, 7, 4, ठीक है, से बनने वाली, से बनने वाली बड़ी संख्या, बनने वाली बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखो 7540, 4057, थर्ड ऑप्शन 7450, ठीक है। अब इसका लिखो 7405। इसमें से कौन सा ऑप्शन का है तुम्हारा करेक्ट है? ये सब जीरो है, ध्यान देना, 6 नहीं। ठीक, क्या लिखा है? अंक को 5, 0, 7, 4 से बनने वाली बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या छोटी संख्या बता चुके हैं हम लोग, बताया ना बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है, और उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे देंगे। नहीं,
अब देखो अगर बोलता है बड़ी संख्या बनाने को, ठीक है, तो इस चारों अंक दिया है ना, ये इन अंकों से क्या बनाना हमको, संख्या बनाना है। तो इन अंकों से अगर संख्या बनाना है हमें, क्या बोला है, बड़ी संख्या ना, इन अंकों में से सबसे पहले बड़ा नंबर चूज करेंगे, बड़ा अंक कौन सी है 7, उससे छोटा कौन सी है 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 0, ये हमारा कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। अब वही बोलता है छोटी संख्या लिखे, कौन सी लिखे, छोटी संख्या। तो जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। तो क्या लिख देंगे 0 4 5 7, ये क्या हो गया तुम्हारी छोटी संख्या। लेकिन एक चीज को गड़बड़ देखो यहाँ पर, जब कोई संख्या के आगे 0 लिखते हैं तो उसका मान नहीं होता है, उसका मान नहीं होता। तो क्या करेंगे, बस हल्का सा फेरा कर देंगे, इसको जगह पर उसको आगे लिख देंगे, यही कहा जाएगी छोटी संख्या। अगर कहीं पीछे 0 आ जाता है, मतलब कोई भी संख्या के पीछे क्या जाता है 0, मान लो ये बड़ी संख्या लिखे हो और जस्ट इसका उल्टा लिख दो तो कौन सी हो जाएगा, छोटी संख्या। पीछे से, कहाँ से, पीछे से। अगर तुम्हारा आगे सबसे पहले 0 आ जाता है तो उसका थोड़ा सा अंक क्या कर दो, अदला बदली कर दो, हल्का सा डिजिट का आगे और पीछे कर दो, वही क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये छोटी संख्या हो जाएगी। इस ऑप्शन में कौन दिख रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। है कोई दिक्कत, हाँ बोला, बड़ी संख्या क्या हुआ तुम्हारा, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर एकदम छोटा, तो क्या हो गया, यही बड़ी संख्या ना होगी। अब दूसरा वाला बोल लो तो क्या लिखा है 4 0 5 7, तो होगी छोटी संख्या तुम्हारा। बढ़ते क्रम में नहीं लिखना हमें, बड़ी संख्या लिखना है। अरे कल की क्लास वाला बड़ी संख्या छोटी संख्या बताए थे पीछे एकदम, कल की परसों क्लास में बताया गया था, बड़ी संख्या छोटी संख्या। कापी निकाल के देखो, उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या बताया गया है। रिवीजन तो करना रहेगा तुम लोग को। तो इस क्या करना है तुमको, बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या क्या लिखाएंगे, सबसे पहले बड़ा अंक, एक बाद छोटा, के बाद छोटा, इसके बाद छोटा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर थोड़ी हम बता रहे हैं इसमें। तुम लोग कहाँ से कहाँ रिलेट करते हो, यहाँ का काम वहाँ, वहाँ का काम यहाँ। चलो आगे देखो, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे सेकंड क्वेश्चन लिखो। लिखो संख्याओं ठीक है, संख्याओं 512 164 946 284, ठीक है, को आरोही क्रम में लिखिए। अब इसमें तुम अभी पढ़े हो कि आरोही क्रम क्या होता है, ये यहीं पर आरोही क्रम पर लिख देता है। आरोही मतलब जानते हो क्या होता है, बढ़ते क्रम, क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो यहीं पर लिख देता कि संख्याएं इतने इतने को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो समझ जाते कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। या बोल दिया कि आरोही क्रम में लिखिए तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। वही बोले कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तब भी क्या होगा, छोटा फिर बड़ा। यानी कि कोई भी लैंग्वेज में बोलेगा तुमको समझ में आ जाना चाहिए क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर छोटा, सॉरी, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। हाँ असेंडिंग ऑर्डर, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको कर सकते हो। सबसे छोटा इसमें कोई चीज दिख रहा है 164 ना, तो पहले क्या लिख देंगे 164, फिर कामा लगा देंगे। उससे बड़ा कौन चीज दिख रहा है 284, इससे बड़ा 512, उससे बड़ा 946। ये तुम्हारा क्या हो गया, आरोही क्रम होगा। क्या होगा, आरोही क्रम। यही बोलता है अवरोही क्रम में लिख दीजिए, कौन सी लिख दीजिए, अवरोही क्रम, यहीं पर सारा समझते जाओ। तो अवरोही क्रम बोलेगा तो इसका जस्ट क्या लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। पहले सबसे कहा जाएगा बड़ा, फिर इसके बाद छोटा, उससे फिर इसके बाद फिर छोटा, फिर इसके बाद और छोटा। 164 लिखा जाएगा तुम्हारा। है तुम्हारा क्या है, आरोही क्रम। है तुम्हारा कौन सी है, अवरोही क्रम। ठीक है, जब आरोही बोलेगा तो क्या करोगे, छोटा फिर बड़ा, और जस्ट उसका अपोजिट करोगे तो अवरोही हो जाएगा। ठीक है,
इसको इरेज कर दें। चलो आगे ध्यान दो। इस समझ में आ गया ना कि कोई भी संख्याओं को क्रम में कैसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो आगे तुम। अब है ना संख्याओं पर भाग की सक्रिया। संख्याओं पर भाग की सक्रिया, यानी कि भाग तो किए होगे तुम लोग, ठीक है, उसको हल्का से उसको भी देख लो। संख्याओं पर भाग की सक्रिया, आगे हेडिंग डालो। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है तुम्हारा। एक चीज को ध्यान दो, अगर मान लो कोई भी अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे मान लो 15 लिख देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 4 3 कितना हो जाएगा 12, कैरी कितना बच जाएगा हम लोग का 3, ठीक। ये हमारा कौन सी होता है, भाग होता है। अब इस चीज को देखो, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे, इसे भाजक बोलेंगे, इसे भाज्य बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, भागफल। यानी कि जितनी बार पहाड़ा पर तो उसे भागफल कहा जाता है, जो नीचे बच गया शेषफल बोलेंगे, और जो बीच में भाग करे उसे क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, और जिससे भाग करे उसे क्या बोल देंगे, भाजक। अब यहाँ से फार्मूला यहाँ से तुम लोग का जनरेट होता है, क्योंकि इसको नहीं हम लोग समझना है, बस बेसिक चीजें बताए कि इसको इसको होता है। अब यहाँ से तुम्हारा फार्मूला निकलेगा, उस फार्मूले पर क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, ठीक। चलो पहला देखो यहाँ पर फार्मूला तुम लोग का, देखो तुम्हारा जो भाज्य होता है, ठीक है, किससे किसके बराबर होता है, ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। पहला तुम्हारा क्या लिख देंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस का क्या लिख देंगे, शेषफल। ये तुम्हारा क्या होता है, बराबर होता है। अगर तुम क्या करो, जो भाजक भाज्य दिया है तुम्हारा, ठीक है, इसको क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जो भाज्य दिया है, भाज्य किसके किसके बराबर होता है, भाजक है, जो जिससे भाग करे थे भाजक गुणे का भागफल, जो नीचे बच गया उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मान लो देख लेते हैं, भाजक भाज्य कितना है 15, तक ले देंगे 15, भाजक कितना है हम लोग का 4 है ना, तो 4 लिख देंगे, भागफल कितना है 3, 3 लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना बच्चा है 3 ना, 3। अब देखो 15 तो 15 लिख देंगे, 4 तिहाई 12 प्लस का 3, 15 बराबर क्या गया 15, यानी कि दोनों का है बराबर, यानी कि तुम्हारा जो फॉर्मूला लिखोगे क्या है तुम्हारा सही है, दोनों तरफ का आ गया राइट आ गया, ठीक, दोनों तरफ का इक्वल है, ठीक। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे का भागफल प्लस का शेषफल, कोई दिक्कत। 15 बराबर नहीं, यहाँ पर भाज्य दिया है ना 15 वैल्यू, तो जो लिखा है ना भाज्य बराबर 15, तो 15 लिख दो। अब बोला है भाजक बराबर 4, तो क्या लिख दो 4, भागफल बराबर 3 तो 3, शेषफल बराबर 3 तो 3। अब इसको कैलकुलेट करो, तो इधर का इधर, इधर का इधर आ जाएगा आंसर। ये मतलब फार्मूला बताएंगे, जो ये जो निकाले हम लोग फार्मूला, ये सही है, इसके लिए बताया जाए एग्जाम्पल में, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है इस चीज को ध्यान दो, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, इसको इरेज करके क्वेश्चन दे रहे हैं, चाहे इसको भी लिख लो, तब उसको क्वेश्चन हम दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखे थे यहाँ पर, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन लिखो, बंद करो उसको। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें कैसा किस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछता है, ठीक है, लिखेंगे। देखो 84270, ठीक है, को किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल, ठीक है 186, ठीक है,
तथा शेषफल तथा शेषफल 42 प्राप्त होता है। 42 प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमको क्या पता है, तो क्या ज्ञात करना, तो भाजक ज्ञात कीजिए। कौन चीज? भाजक ज्ञात करे। ठीक है, क्या लिखा है? कोई एक संख्या है, ठीक है, मान लो ये संख्या होगी हमारी, ठीक, इस संख्या को किसी संख्या से, मतलब इस संख्या को भाग देने पर भागफल कितना जा रहा है? 186 आ जा रहा है। ठीक है, और शेषफल कितना बच रहा है? 42। हमको पूछ कर है भाजक ज्ञात कीजिए। कौन चीज? भाजक। फार्मूला क्या है हमारा? भाजक ही बोला है ना वो। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, भाजक ज्ञात कीजिए, यानी कि किस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वही क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। भाज्य देखो, भाज्य कितना दिया है? यही संख्या है ना, तो जो पूरी की पूरी संख्या है उसे क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य। तो जो बड़ी नंबर उसे क्या बोल दिए? भाज्य। तो 1270 ये हमारा क्या हो गया? भाज्य के जगह पर रख देंगे, बराबर का साइन दे देंगे। क्या पूछा है? भाजक। तो भाजक तो हमको ज्ञात करना है, तो मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x अपने से। ठीक है, भागफल कितना दिया है? 186 लिखा है ना, भागफल 186। तो यहाँ पे लिख दो गुणे 186। अब देखो यहाँ पर कौन सी बोला है? शेषफल 42। तो प्लस का क्या लिख दोगे? 42 प्लस का करके ना शेषफल लिखा जाता है, प्लस का 42। इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन सी गुणे में है? किसमें है? गुणे में। इधर आएगा तो किसमें जाएगा? भाग में। 18270 बराबर, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 186 186। चाहे इस तरह भी कर सकते हो। देखो पहले पहले इसको ना, पहले इसको घटा लो। 18270 में से कौन सी घटा लो? 42 बराबर x गुणे का 186, क्योंकि पीछे से भेजेंगे, कैलियांगे से नहीं भेजेंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो देखो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, फिर 2 1 और 8 बराबर क्या हो जाएगा? x गुणे का 186। अब यहीं पर देख लो, अब x बराबर क्या लिख देंगे हो? जो संख्या है 18228 बटा में कौन सी है? 186। इसको क्या करेंगे? कटा देंगे। तो कटाएंगे तो आंसर कितना जाएगा? x बराबर 96। यानी कि भाजक हमारा कौन सी है? 96। पहले क्या करेंगे, जो टर्म होगा उसको पहले क्या करेंगे? घटाना में भेजेंगे, पीछे से घट जाएगा। जो अब घटने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक, उसको ऊपर लिख देंगे। और जो यहाँ पर गुणे के साइन के साथ था उसको कहाँ लिख देंगे? नीचे। x बराबर करके इसको क्या करेंगे? भाग करके कटा देंगे। आंसर कितना जाएगा? 96। तो भाजक क्या जाएगा? 96। तो आज के लिए तुम्हारा इतना ही रहेगा। ठीक, कल के लिए एक कंसेप्ट बचा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, विभाजकता के नियम, वो पढ़ा देंगे। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? सारा का सारा सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, इस टॉपिक से क्या है कि अंक प्रणाली का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है तुम्हारा। कौन चीज? किसके बारे में? विभाजकता के नियम। एक ही टॉपिक बचा है, उसको क्लियर करेंगे हम लोग कल। इसको जितना कम से कम 20-25 क्वेश्चन इस पर अंक प्रणाली पर क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे। ठीक है।